आप ही लोग, हम ही लोग नवरात्रि आते हैं, कन्या पूजन होता है, कन्या को भोजन कराते हैं माता रूप बनाकर, हम लोग भेजते हुए डरने लग गए आजकल, नहीं भेजते। पता नहीं क्या कर रहे होंगे। अबे जो तुम कर रहे हो वही वो कर रहे, जिस माता की कढ़ाई तुमने करी उसी की वो कर रहे, जिस माता के नाम का भोजन तुम करा रहे हो उसी माता का भोजन वो करा रहे। तुमने हलवा पूरी बना रखा होगा, उसने नमक रोटी बना रखी होगी, इतने तो फर्क होगा। लेकिन दिमाग में बहम डाल रखा है तांत्रिकों ने, भक्तों ने, शैणों ने, पड़ोसी ने कर रखा है। हम समाज में ऐसा कीड़ा पैदा कर दिया आज के टाइम में। कन्याओं को नहीं भेजते तुम लोग, बोलो पता नहीं क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी, नवरात्रि पूजन चल रहे, क्या कर रही होगी मतलब। और बच्चे दो चार जगह, अब बच्चों को क्या लालच होता है कि कहीं से गिफ्ट मिल गया, हैंकी मिल गया, रबड़ मिल गई, पेन पेंसिल वगैरह वगैरह, पैसे मिल गए, तो थोड़ा सा इसके यहाँ खा, थोड़ा उसके यहाँ खा, थोड़ा उसके यहाँ खा, थोड़ा बिजी रहती हूँ उस दौरान। अब उसमें पूरी भी खा, हलवा भी खा, खीर भी खा, दही भी खा, ये भी खा, वो भी खा, सब कुछ खाया। अब किसी के बच्चे को कर्म से अगर गैस्ट्रिक हो गई, बस उसके यहाँ गई थी वो, ये नहीं देखने की चार पांच जगह और भी गई, उसी के यहाँ गई थी पड़ोस वाले के। ये कॉमेडी नहीं चल रही बहन जी, ये सोचना है, बड़ी शर्म की बात होगी। क्या तुमने 9 दिन व्रत जब तक के सब खराब कर दिया, इतनी सोच विचार, क्योंकि तुम उस लेडीज के, उस परिवार के, उस पड़ोस के ऊपर दाग नहीं लगा रहे, तुम इस माता के ऊपर दाग लगा, क्योंकि इसका भंडारा खा के आई वो। आओ बच्चे हैं, तुम ये नहीं देख रहे कि इसने कितनी जगह खाया है, इतना सा तो पेट है उसका, कर दे, क्योंकि बीज बो रखा है ऐसा। तो ऐसा बीज ना बो, कोई कर भी रहा है तो वो उसका काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम भगवान की भक्ति करना है, भगवान की आराधना करना है। जो कर रहा है वो आपके लिए नहीं कर रहा है। मैं तो बार बार बोलता हूँ भाई, जो तुम्हारे में करने वाला हो, तुम्हारे जान पहचान में करने वाला हो, भाई मेरे ऊपर करा दो, मैं तैयार बैठा हूँ, चिंता मत करो। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम है भगवान की भक्ति करना, भगवान की आराधना करना, वो इसका काम है। इसे करना क्या है बस। लेकिन इसके लिए कि यहाँ माता के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भगवान के प्रति एक आस्था होनी चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ध्यान रखना बात। और इसका सिंपल सा उपाय ये है, सुबह घर के अंदर जल्दी उठो, जल्दी उठने के बाद अपना नैतिक कर्म निपटा के थोड़ा योगा करो और खूब दबा के भगवती की आराधना करो। मैं देखता हूँ कौन करने वाला है तुम्हारे ऊपर, कोई नहीं कर सकता। ऐसा करते तो नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई कर देता, राहुल गांधी के ऊपर कोई कर देता, बहुत अच्छे अच्छे स्टार है, अच्छे अच्छे नेता अभिनेता, कोई भी ऐसा नहीं होता। पानी वहीं रुकेगा जहाँ गड्ढा होगा। कमी आपके अंदर है तो आपके ऊपर तंत्र होगा। इसलिए जीवन में कोई गुरु धारण करो, गुरु मंत्र लो और खूब दबा के भगवती की आराधना करो। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ऊपर रोकने वाला है। आप सोच रहे हो चावल दिखाने से आप ठीक हो जाओगे? नथिंग, जीरो, कभी भी ठीक नहीं हो सकते। कहीं घूम लो जाके, जितनी जगह जाओगे नई बात निकलेगी। सही बात वहीं निकलेगी जहाँ तुम नहीं बताने के, समझ रहे हो? वहाँ पे नहीं निकलने की। तो थोड़ा सा ना दिमाग का प्रयोग करो, ऊट पटांग जगह की जगह अच्छी जगह प्रयोग करो और भगवती की आराधना करो। आपस में प्यार बना के रखो ताकि कल को सुख दुख अपने ऊपर आ जाए तो साथ वाला खड़ा हो जाए। ऐसा व्यवहार परिवार में पैदा करो, ऐसा व्यवहार समाज में, क्षेत्र में पैदा करो कि कोई सुख दुख हो तो सामने वाला आपके लिए खड़ा हो जाए। मान लिया मैं कर भी रहा हूँ आपके ऊपर, तो आप व्यवहार अपने ऐसा बना के रखो, कल को मैं ही शर्मिंदा हो जाए, यार मैंने इसके लिए गलत सोचा है, तो ऐसा है ही नहीं। आदमी व्यवहार से ही जीतता, व्यवहार से ही हारते, ध्यान रखने बात। समझ रहे हो? तो किसी के भी पास जाओ, पहले तो माता रानी से मैं प्रार्थना यही करता हूँ हर बारी में, और आप भी प्रार्थना यही करो कि कभी किसी के दरबार में ना जाना पड़े दिखाने के लिए। पर तुम भी जो है पूजा पाठ नहीं करते तो भगवान लीला खेलता फिर किसी न किसी तरह बुलाने की। फिर भी किसी के दरबार में जाना पड़े तो अपनी समस्या मत बताओ, मत बताओ। मैं बार बार हाथ जोड़ के थक गया हूँ। बिल्कुल भाव के साथ बैठो जाके, जो बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा बस वो ही राइट है, बाकी कोई राइट नहीं है। दूसरा, इस चीज़ में पैसे नहीं लगा करते, लोगों ने व्यवसाय बना रखा है। अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, फिर दरबार शुरू करें क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ जो दरबार लगता है भैया, बहुत नोटिस करना है बात को, लोगों तक जानकारी देने, क्योंकि समाज में कुछ शारीरिक बीमारी वाले तत्व ऐसे पैदा हो रहे हैं कि उनके बेचारों को होता तो कुछ नहीं है। ऊट पटांग सोशल नेटवर्क पर कमेंट करने के, वो खाली बैठे हैं। हमें तो समय नहीं है भैया इतना रिप्लाई करने का। यहाँ आ जाओ, रिप्लाई का पूरा अपना मत रख के अपने विचार लेके जाओ। क्या होता है, कमेंट का अपना रिप्लाई करने का समय नहीं है। ये जानकारी लोगों तक दे देनी है।
यहाँ दरबार में कोई भी पैसा नहीं लगता है। मैंने नीचे बोर्ड लगा रखे, पढ़े होंगे आप लोगों ने। ना देखने का पैसा है, ना दिखाने का पैसा है, ना कोई नंबर का पैसा है, ना कोई टोकन का पैसा है, ना कोई शनिवार मंगलवार में जो अर्जी पेशी लगती है उसका पैसा है। आने वाली संगत महीने में 10 से 15 से 20 हज़ार व्यक्ति दरबार में पहुँचते, आप खुद साक्षी हो। आने वालों के लिए खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की सारी व्यवस्था निःशुल्क है दरबार की तरफ से। कोई पैसा नहीं है, ना खाने का, ना चाय का, ना पीछे फ्रेश होने का, ना इधर पार्किंग का, ना देखने का, ना दिखाने का, और ना ही यहाँ कोई ऐसी में सेटिंग होने देता कि हाँ आप मुझे नंबर लिखवाओ पैसे दे के चल जाए, क्योंकि यहाँ चेंज करता रहता हूँ ऐसे ही। तो ऐसे पागल नहीं बनना, कोई पैसे नहीं लगते। कोई भी पैसे फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, सोशल नेटवर्क के द्वारा मांगता हो, कोई पैसा नहीं देना, तुरंत एकदम दरबार में संपर्क करो। यदि किसी के पास ऐसी कोई जानकारी जाती, कोई पैसा नहीं लगता। समझ रहे हो? कोई पैसा नहीं लगता। शनिवार मंगलवार भगवती का जो भंडारा चलता है, उसको भी माता रानी चला रही है, आप लोग चला रहे हो, तो उसमें सहयोग थोड़ा थोड़ा करते रहो, ताकि आप आओ या ना आओ, लेकिन आने वाले को खाना प्रॉपर्ली मिलता रहे। आप उसके जो है हिस्सेदार बनो, भागीदारी बनो। अब दान कोई एक बोरी का नहीं होता, एक मुट्ठी भी दान, एक दान तो जाएगा किसी के पेट में, उतना ही काम करेगा, उतने ही काम करेगा। जितना हम खेत में से निकाल दे इतना बोते तो नहीं, जितना खेत में से हम निकाल रहे उतना बोते तो नहीं, बोते तो इतना सा है, निकालते इतना सारा है, बस वही दान है। इतना सा दान ही जो है तार देता है। तो कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल निःशुल्क, और निःशुल्क और तो निःशुल्क ही है। किसी की सोर्स नहीं लगती। मेरे घर वाले हों, मम्मी पापा हों, कोई भी हो, कर दिखाना तो ऐसे ही बैठना पड़ता है, ऐसे ही नंबर लिखवाना पड़ता है। सबके लिए नियम कानून एक बराबर है। तो इसलिए सोर्स वोर्स का कोई चक्कर नहीं है। नंबर लिखने वाले, लिखाने वाले मैं चेंज करते रहता हूँ, और खुद मेंटेन देखता हूँ, करता हूँ रजिस्टरों को, क्या मामला है, कैसा नहीं है। मैं खाली दरबार में मैं कोई तारीफ वाली बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी को गलत फहमी हो कि हाँ किसका नंबर पहले और जल्दी आ गया है, मैं मंदिर के पेज जैसे मुझे समय लगता है मैं अपडेट खुद दे लेता रहता हूँ, खुद से, किसी से पूछता नहीं क्या चला हुआ है, खुद से लेता हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की वजह से मेरी भक्ति खराब हो जाए। मैं किसी का विश्वास नहीं करता सिवाय इसके, तो खुद अपडेट लेता हूँ क्या चला हुआ है, क्या नहीं चल रहा, कहाँ क्या चल रहा है। तो मालिक कोई यहाँ पैसे लगता है। और सबसे बड़ी बात ये भगवती कृपा से कि जितनी चढ़ोतरी आप ये चढ़ाते हो यहाँ, ये सारी की सारी मंदिर निर्माण कार्य में, ये बच्चों की पढ़ाई में, फिर गरीब माँ बाप का राशन जाता है, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं जाता, ना मैं यहाँ से चढ़ोतरी उठाते हैं। भगवती साक्षी है। और इसी दरबार की भगवती की लीला, इसकी प्रेरणा से जहाँ भी मेरी पूजाएं होती हैं मैं निःशुल्क पूजा कराता हूँ। क्यों? ताकि गरीब को भी, अमीर को भी उसमें पूजा कराने का सौभाग्य मिल सके। आओ और खाली पूजा कराओ, ना पूजा का पैसा लिया जाता, ना ही सामग्री का पैसा लिया जाता, जहाँ भी कहीं मेरा दरबार लगता है। तो सारी व्यवस्था यहीं से चल रही है। इसलिए बोल रहा हूँ कि पागल मत बनो भैया, ठीक है? बाकी आप लोग समझदार हो, समझोगे उतना ही जितना दिमाग है। मैं तो एक कोशिश की है कि आप लोगों तक जानकारी पहुँच सके। पागल मत बनो। जितनी पूजा पाठ यहाँ पे निकलता है, आप जहाँ मर्जी वहाँ कराओ, आप स्वतंत्र हो। आप जानो और करने वाला जाने, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे कराते हो वो आपकी अपनी आस्था है, अपनी इच्छा है, जोर दबाव नहीं होता है। आए समझ? तो मालिक समय कम है, माता को पहले भोग लगाते हैं, फिर दरबार शुरू करते हैं। आज